हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नाइट ऑफ द हंटेड, जो कि एक मिस्ट्री हॉरर मूवी है जिसके डायरेक्टर है फ्रैंक खालफोन। और शॉर्ट में प्लॉट ये है कि एक लड़की जो कि गैस स्टेशन पे फंस जाती है और उसको मारने के लिए एक स्नाइपर उसके पीछे लग जाता है। तो वो वहां से कैसे बच पाती है या बच भी पाती है कि नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी शुरू होती है एलिस को दिखाते हुए, जो कि एक मोटल में रुकी हुई। उसके फोन पे एरिक का कॉल आता है रात को 2 बजे और वो कहता है कि क्या वो कंफर्टेबल है रात को ड्राइव करने के लिए और फ्रीवे बंद है तो एलिस दूसरा रास्ता लेके आए। बाद में वो कहता है कि आज बहुत बड़ा दिन है उनके लिए और वो एक्साइटेड है क्योंकि एलिस की अपॉइंटमेंट थी फर्टिलिटी डॉक्टर के। उसी वक्त एलिस एरिक से कहती है कि अब मुझे जाना पड़ेगा। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। तभी जॉन अंदर आ जाता है, जो कि एलिस का कलीग है, और एलिस जॉन के साथ एरिक पे चीट कर रही है। उसके बाद एलिस और जॉन कार लेकर निकल जाते हैं और रास्ते में एरिक का कॉल आता है, पर एलिस उठाती नहीं और जॉन को बोलती है कि रूट 59 पे ले क्योंकि फ्रीवे अभी भी बंद है। तभी उनके कार का फ्यूल लाइट ऑन हो जाता है। तो एलिस जॉन से कहती है कि मैंने तुम्हें बोला था कल रात को ही गैस फुल करवाने को। तो जॉन कहता है कि उसने गैस फुल करवाया था और उसके बाद जॉन गैस स्टेशन पे अपनी कार रोकता है। तभी एलिस स्टोर में कुछ लेने जाती है और जॉन कार में फ्यूल भरवाने लगता है। और तभी दिखाया जाता है कि कार की टैंक में से सारा फ्यूल नीचे गिर रहा है, मतलब किसी ने फ्यूल टैंक को तोड़ दिया है, इसीलिए फ्यूल खत्म हो गया था। और तभी जॉन एक बिलबोर्ड देखता है जिसपे लिखा था कि गॉड इज नोवेयर। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और जब एलिस कॉफी ले रही थी उसी वक्त एरिक का मैसेज आता है और उसे रिप्लाई देने के बाद वो कैश काउंटर पे जाती है पैसे देने के लिए, पर वहाँ पे कोई नहीं होता। तो वहीं पे पैसे रख के जा ही रही होती है कि तभी एलिस को सामने खून दिखता है, इसीलिए वो जल्दी से स्टोर के बाहर जाती है, पर तभी कोई उसे हाथ में शूट कर देता है और फिर से गोली चलती है। तो एलिस शेल्फ के पीछे छुप जाती है और जॉन को बुलाती है, पर वो कार में गाने सुन रहा था इसीलिए उसे सुनाई नहीं दे रहा था। और बाद में एलिस खून को रोकने के लिए वो अपना जैकेट निकाल के अपने हाथ पर बांध देती है। तब भी एलिस बाहर देखती है तो उसे भी वही बिलबोर्ड दिखता है, फिर से गोली चलती है। तो एलिस फिर से छुप जाती है और जॉन को मदद के लिए बुलाती है, पर कोई फायदा नहीं होता। और तभी एलिस को अपना फोन दिखता है जो कि डोर के पास पड़ा था, तो वो उसे लेने जाती है, पर वही आदमी एलिस के फोन को भी शूट कर देता है। मतलब वो आदमी स्टोर पर नजर रखे हुए बैठा था। और तभी एलिस को सीसीटीवी फुटेज दिखता है जिसमें बैक डोर दिखता है, जिससे एलिस वहां से भागने का सोचती है। और तभी स्टोर में 2-वे रेडियो पे किसी की आवाज आती है जो कि काउंटर पे पड़ा था, इसीलिए एलिस उसे यूज करने का सोचती है, पर पहले कुछ पैकेट्स हवा में उड़ाती है। पर तभी वही बंदा उन पैकेट्स पर भी गोली चला देता है और तभी एलिस के एक और पैकेट हवा में फेंकती है और जैसे ही गोली चलती है उसी वक्त जल्दी से जाके एलिस वो रेडियो ले लेती है। तभी जॉन गाड़ी में बैठा होता है तो फिर से वही लो फ्यूल का साइन ऑन हो जाता है। तो जॉन कार के नीचे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि फ्यूल टैंक लीक हो रहा है। और उसी वक्त एलिस उस बंदे को रेडियो पे बोलती है कि कोई तो हमारे ऊपर गोलियां चला रहा है, तो तुम पुलिस को कॉल करो। और उसी वक्त जॉन अंदर आ जाता है एलिस को ढूंढने, पर वही आदमी जॉन के गले में शूट कर देता है जिससे जॉन गिर जाता है। और तभी वही बंदा दूसरी बार शूट करके जॉन का काम तमाम कर देता है, जिससे एलिस डर जाती है क्योंकि वो अब अकेली स्टोर में फंस चुकी थी और बाहर जाएगी तो वही बंदा उसका भी काम तमाम कर देगा। तभी उसी रेडियो में से आवाज आती है, पर हड़बड़ी में एलिस से वो दूर गिर चुका था, इसीलिए एलिस बाजू में पड़े झाड़ू से रेडियो को अपने पास ले लेती है और बोलती है कि प्लीज तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो। तो वो बंदा अपनी वाइफ के बारे में पूछता है, तो एलिस कहती है कि वो यहाँ पे अकेली ही है। तभी वो बंदा पूछता है कि तुम कहाँ छुपी हो, तो एलिस कहती है कि शेल्फ के पीछे। और बाद में वो बंदा पुलिस को कॉल करता है और सारी सिचुएशन समझाता है। तो पुलिस कहती है कि वो 15 मिनट में वहाँ पे पहुंच जाएंगे। तभी एलिस उसी बंदे को बोलती है कि वो एलिस से बात करता रहे जब तक पुलिस नहीं आ जाती, क्योंकि वो डरी हुई है। तो वो बंदा ऐसा ही करता है और एलिस को वो आदमी पूछता है कि क्या उसका दोस्त जिंदा है और उसे एम्बुलेंस चाहिए। तो एलिस कहती है कि मुझे लगता है कि वो मर चुका है। और तभी वही आदमी बोलता है कि क्योंकि मैंने ही उसका काम तमाम कर दिया है। ये सुनकर एलिस डर के वही रेडियो को फेंक देती है, मतलब कोई पुलिस नहीं आ रही। तभी फिर से उसी आदमी की आवाज आती है रेडियो पे और वो बोलता है कि एलिस खड़ी हो जाए वरना वो आदमी उसी स्टोर में आ जाएगा। एलिस पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो आदमी उल्टा एलिस को ही यही क्वेश्चन पूछता है। तो वो कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। तभी एलिस को स्विच बोर्ड दिखता है, तो उस स्विच पे कुछ चीजें फेंक कर मारती है पर कुछ नहीं होता, इसीलिए वो जिस शेल्फ के पीछे छुपी होती है वो उसे हिलाकर साइड में ले जाती है और दौड़कर सारी लाइट्स बंद कर देती है।
तभी वही रेडियो से एलिस को किसी को कांटेक्ट करने का ट्राई करती है, पर उसी आदमी का जवाब आता है और तभी एलिस को एमिलिया दिखती है, जो कि उसी बंदे की वाइफ थी जिसको उसी आदमी ने मार दिया क्योंकि एमिलिया ने उस पर चीट किया था। और उस आदमी को ये भी पता था कि एलिस पे ही चीट कर रही है, इसीलिए वो एलिस के पीछे पड़ गया है। तभी एलिस एमिलिया की पॉकेट्स चेक करती है उस होप में कि शायद फोन मिल जाए, पर उसकी पॉकेट्स खाली होती है। तभी एलिस को लैंडलाइन फोन दिखता है, पर जब उसे उठाती है तो वो फोन भी काम नहीं कर रहा था। उसके बाद एलिस को फायर अलार्म दिखता है, तो उसे एलिस दबाती है, पर वो भी काम नहीं कर रहा था। और तभी एलिस को जॉन के हाथों में कार कीस दिखती है, तो एलिस छुप छुप कर जॉन के हाथों में से वो कार कीस ले लेती है, पर उसका भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि कार में फ्यूल है ही नहीं। पर तभी एलिस कार अलार्म बजाती है, जिससे वही बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और कार पे शूट करने लगता है। और तभी एक और कार उसी रोड से जाती है और उसकी हेडलाइट्स की वजह से एलिस का सर दिखने लगता है, तो वही आदमी फिर से शूट करता है, पर एलिस बच जाती है। तभी वही आदमी रेडियो पर बोलता है कि अगर एलिस अपने आप को बचाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो यहीं पे बात खत्म हो जाती है। तभी एलिस उसी बंदे को रेडियो पे कहती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और वो कौन है, पर वो आदमी फिर से वही क्वेश्चन एलिस से पूछता है कि वो कौन है। बाद में एलिस अपने घाव को सैनिटाइज करके कुछ दवाई लगाती है, जिससे उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है। और बाद में पेन किलर ले रही थी, तभी उसे एक मिरर दिखता है जो वो लेती है और उसी मिरर से पीछे देखती है। और तभी एक और कार आती है और एक आदमी अंदर आता है जो कि एमिलिया को ढूंढ रहा था, पर एलिस उसको छुपने के लिए बोलती है और पूरी सिचुएशन समझाती है और उसको पुलिस को कॉल करने को बोलती है। पर तभी वही आदमी जिसका नाम डग होता है एलिस से पूछता है कि एमिलिया कहाँ है, तो एलिस कहती है कि वो मर चुकी है और फिर से उसको पुलिस को कॉल करने के लिए कहती, पर डग कहता है कि वो अपना फोन कार में ही भूल गया है। तभी डग एलिस से पूछता है कि काउंटर पर लैंडलाइन है, वो ट्राई किया, तो एलिस कहती है कि कुछ भी यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा। तो डग पूछता है कि शूटिंग कहाँ से हो रही है, तो एलिस कहती है कि शायद सामने बिलबोर्ड है वहां से। उसके बाद एलिस बोलती है कि यहाँ पे एक और डोर है जो एलिस ने सीसीटीवी में देखा था, पर डग बोलता है कि वो गैराज का डोर है और वो रात को बंद नहीं रहता है और रात को ये रोड कोई यूज नहीं करता। और उसी वक्त तो डग पूछता है कि क्या वो अभी भी बाहर है, तो एलिस कहती है कि पता नहीं, जब से तुम आए हो तब से उसने शूट नहीं किया है। और तभी एलिस को वो डग पे शक जाता है और तब डग गायब हो चुका था, पर तभी वो डग काउंटर पे आ जाता है, तो एलिस पीछे से हाथ में हथौड़ा ले ली। उसके बाद एलिस डग से कहती है कि उस स्नाइपर ने रेडियो पे बोला था कि एमिलिया उसकी वाइफ है और वो भाग गई थी, इसीलिए उसने एमिलिया काम तमाम कर दिया। तो डग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो स्नाइपर झूठ बोल रहा है। पर एलिस कहती है जब से डग यहाँ आया है अचानक से शूटिंग बंद हो चुकी है और एलिस को उस पे इसीलिए शक है और एलिस उसको दूर रहने को बोलती है। तभी डग कहता है कि एलिस उसका बिलीव नहीं करती, तो उसी स्नाइपर को बोले कि हमने पुलिस को कॉल कर दी, क्योंकि स्नाइपर नहीं जानता कि डग का फोन कार में ही रह गया है। तो एलिस वैसा ही करती है, पर उस स्नाइपर का कोई जवाब नहीं आता। तो एलिस डग को कहती है कि अगर तुम सेम पर्सन नहीं हो तो बाहर जाके अपने फोन को लेकर आओ। तो डग कहता है कि वो ये नहीं करेगा क्योंकि वो कुछ प्रूव करने के लिए मरना नहीं चाहता। पर डग बाद में कहता है कि अगर वो शेल्फ को यूज करके बाहर जाए तो शायद वो अपना फोन लेकर आ सकता है। तो एलिस कहती है कि वो फ्लैश लाइट से स्नाइपर को डिस्ट्रैक्ट करेगी। उस वक्त डग अपना फोन लेकर आ जाए और मदद के लिए पुलिस को फोन कर दे। डग जब अपनी कार में फोन लेने जाता है जो कि स्टीयरिंग व्हील के पास पड़ा था, पर वो स्नाइपर उसी फोन को उड़ा देता है और बाद में डग का भी काम तमाम कर देता है। इसीलिए एलिस की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। तभी वही स्नाइपर की आवाज आती है और वो बोलता है कि एलिस और उस बंदे में क्या डिफरेंस है पता है, वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी था और तुमने ही डग को उसके अंत तक भेज दिया। ये सब बोलकर वो आदमी एलिस को मेंटली कमजोर करना चाहता है, जिससे एलिस गिव अप कर दे। तभी एलिस रेडियो पे उसी आदमी से पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, तो वो कहता है कि सच जानने के लिए। तो एलिस कहती है वो तो फार्मा कंपनी में काम करती है। तो वो आदमी कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी कंपनी की वजह से कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। तभी एलिस कहती है कि वो सिर्फ मार्केटिंग करती है सोशल मीडिया पे, वो मेडिसिन बनाती नहीं। तो वही आदमी कहता है ये तो उससे भी बुरा है, तुम तो ये सब प्रमोट करती हो। तभी वही स्नाइपर स्टोरी सुनाता है कि ओनली बिकॉज ऑफ एक्यूजेशन फ्रॉम अ वुमन किसी ने अपनी जॉब गंवा दी। और क्या तुम इमेजिन भी कर सकती हो कि जब उसकी बेटी हॉस्पिटल में पेन में हो
पर वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। तभी एलिस अम्ब्रेला स्टैंड को देखती है और उसमें से अम्ब्रेलास निकलकर खोल के उसी स्नाइपर का व्यू ब्लॉक कर देती है और वो उस गैराज डोर तक अम्ब्रेलास लगा देती। तभी वो आदमी 10 तक काउंट करता है और 10th काउंट के बाद अंधाधुंध शूट करने लगता है स्टोर की डायरेक्शन में और एलिस दौड़कर फिर से उसी गैराज डोर तक पहुंच जाती। एलिस गैराज डोर तोड़ना चाहती है पर वो तोड़ नहीं पाती और तभी एलिस उसी स्नाइपर को कहती है कि एलिस और एरिक बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं। तो वो स्नाइपर कहता है कि अच्छा इसीलिए तुम यहाँ पे अपने लवर के साथ घूम रही हो। तभी एक पुलिस कार आती है उसी रोड पे पर वो वहां से चली जाती है तो एलिस की ये होप भी टूट जाती है। तभी एलिस कैसे भी करके स्टोर से बाहर आती है और अपनी कार तक पहुंच जाती है पर कार का डोर खोलने लगती है पर तभी वही स्नाइपर शूट करने लगता है तो एलिस फिर से अंदर चली जाती है पर उसके थाई में गोली लग जाती है। तभी वही बंदा बोलता है कि तुम्हारे पास भागने की कोई जगह नहीं है इसीलिए तुम फिर से स्टोर में चली आई। फिर एलिस अंदर आकर अपने पैर में फर्स्ट एड किट यूज करती है और तभी वही आदमी कहता है कि तुम्हें गिल्ट नहीं हुई ऐसी मेडिसिन को प्रमोट करते हुए, तो मैं क्यों गिल्ट फील करूं। तभी एलिस फिर से एक कटर को लेकर वही गैराज डोर का लॉक खोलने की ट्राई करती है पर उसी कटर से उसके हाथ में चोट लग जाती है। तभी एलिस उस बंदे से माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसकी बेटी की मौत हो गई हेनरी, पर तभी वो बोलता है कि कौन हेनरी। और तभी एक और कार वहीं पे फ्यूल डलवाने आती है और वही स्नाइपर उस आदमी का भी काम तमाम कर देता है। तभी उसकी वाइफ भी आती है तो उसका भी काम तमाम हो जाता है। तभी एलिस गुस्सा होकर बाहर आ जाती है और बोलती है कि मैं बच्चे करना नहीं चाहती क्योंकि तुम जैसे लोग एग्जिस्ट करते हो। पर तभी उसी कार में एलिस को एक लड़की दिखती है तो एलिस उसको छुप जाने का इशारा करती है। पहले तो वो छुप जाती है पर थोड़ी देर बाद वही लड़की कार से बाहर आ जाती है तो एलिस कहती है कि इस लड़की को मत मारना और तभी एलिस एक पेपर पे गेट बैक इन कार लिखकर उस लड़की को दिखाती है तो वो लड़की भी ऐसा ही करती है। उसी वक्त एलिस उसी स्नाइपर को कहती है कि वो बेग करती है कि वो इस लड़की को ना मारे। तो वो स्नाइपर कहता है कि अगर एलिस उस लड़की की जगह ले ले तो वो उस लड़की को नहीं मारेगा। तो एलिस हाँ बोल देती है पर एलिस कहती है कि मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूं कि तुम उस लड़की को जाने दोगे। तो वो कहता है कि वो उस लड़की को भागने के लिए बोल दे, तब तक वो वेट करेगा। तभी एलिस फिर से मैसेज लिखकर उस लड़की को दिखाती है तो वो भागने लगती है पर अंधेरे से डर जाती है तो वो लड़की एलिस के पास स्टोर में आ जाती। यह देखकर स्नाइपर उसी बिलबोर्ड से खड़ा हो जाता है, मतलब अब वो स्टोर में आ जाएगा। इसीलिए एलिस डोर ब्लॉक करके फिर से वो गैरेज का डोर तोड़ने लग और लॉक तोड़ने के बाद एलिस और वो लड़की दोनों अंदर जाते हैं और एलिस गैरेज का डोर खोलने का ट्राई करती है पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने की वजह से वो खोल नहीं पाती और तब तक वो स्नाइपर बिलबोर्ड से नीचे आ चुका था। इसीलिए एलिस उसी लड़की को स्टेयर्स के नीचे छुपा देती है और कोई आवाज न करने को बोलती है। तभी एलिस एक रोड लेकर बाहर आती है और तभी वो स्नाइपर पे स्टोर में घुस चुका था और एलिस को ढूंढने लगता है और जब वो एलिस को ढूंढने ही वाला था तब वो वहां से हट जाती है और बाद में एलिस पीछे से उस पर हमला कर देती है और उसके बैक में स्टैब कर देती है। पर वो स्नाइपर एलिस पे भारी पड़ता है और एलिस को वो मारने ही वाला होता है। तभी एलिस एक रोड उठाकर उसके सर में मार देती है और उसकी गन उठाकर मारने ही चाहती है पर वो स्नाइपर फिर से एलिस को पकड़ लेता है और एक आवाज के बाद एलिस गिर जाती है और वही आदमी गैरेज में आता है उसी लड़की को ढूंढने और गैरेज का डोर खोलकर उसी लड़की के पास आता है और बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और अपना मास्क उतार ही रहा था पर तभी पीछे से एलिस आकर उसके सर पे रॉड मार देती है। उसी वक्त एलिस उस लड़की को भागने को बोलती है पर वो भागती नहीं और इसीलिए एलिस उसी आदमी को एक मशीन के नीचे खींच लेती है और एक बटन प्रेस कर देती है जिससे उसका सर क्रश हो जाता है और बाद में एलिस रोने लगती है। अब एलिस को कभी पता नहीं चलेगा कि ये आदमी कौन था और तभी सुबह हो जाती है और ब्लड लॉस की वजह से एलिस भी दम तोड़ देती है और बाद में वही बच्ची उस स्टोर से चली जाती है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो एलिस और हम ऑडियंस को कभी पता नहीं चल पाया कि वो आदमी कौन था पर कुछ थियरीज है कि वो आदमी कौन था। पहली थियरी ये है कि एरिक ने एक स्नाइपर को हायर किया हो सकता है एलिस और जॉन से बदला लेने के लिए क्योंकि एरिक को पता चल गया था कि एलिस का अफेयर चल रहा है। दूसरी थियरी ये है कि वो आदमी एक को वर्कर था जो कि एलिस की वजह से बिना रीजन से कंपनी से निकाला गया हो या शायद वो एक रेसिस्ट एम्प्लॉय था जो कि रिवेंज के लिए आया था। और अगली थियरी ये भी है कि या फिर शायद वो कन्वेंशन में प्रेजेंट था और एलिस वाइस प्रेसिडेंट थी उस फार्मा कंपनी की और उसकी वजह से उसकी बेटी की जान गई थी इसीलिए वो बदला लेने आया था। तो मूवी ऐसा ही ओपन एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।